क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे अभी, जो कि है निम्नलिखित को P बटा Q, जहां P Q पूर्णांक है एवं Q 0 के बराबर नहीं है के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए पहला है 3.05। 5 देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3.05, 5 के ऊपर बिंदु है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.0555। कितना भी बार लिखें, डॉट डॉट डॉट, यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 5 के ऊपर बिंदु, यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 3.05 5 5 5 जहां तक भी लिख सकें। ठीक है, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे माना x बराबर 3.0555 डॉट डॉट डॉट, यानी हम x बराबर इतना हम मान लिए हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना हुआ, तो इसको हम x मान लिए हैं। अब देखिए 10 से गुना करने पे, तो 10 से हम इसको गुना करेंगे, तो 10 से x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x बराबर 30.5555, कुछ कितना भी दूर तक। ठीक है, तो देखिए हम इसको पहला मानेंगे। ठीक है, इसको हम पहला मानेंगे, पहला समीकरण। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे 10 से 10 से गुना करने पर, यानी दोनों देखिए 10 से गुना करने पर इस तरह हो गया। तो देखिए दशमलव जब भी रहता है तो 10 से गुना होता है, तो एक अंक दशमलव जो है दायां तरफ घिसक जाता है। अगर 100 से गुना करते तो 2 अंक घिसकता। तो देखिए हम सिर्फ 10 से गुना किए हैं, तो दशमलव जो है 0 के बाद आ जाएगा, तो 30.555 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो रिपीट हो रहा है उसके बगल में दशमलव ला दिए हैं, फिर 10 से गुना करेंगे। अब देखिए पहला को 10 से गुना करने पर, यानी जो ये है, अब इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100x बराबर ये हो जाएगा 305.555 कितना बार भी। ठीक है, इसको हम मान लेंगे दूसरा। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे और नीचे लिखेंगे 10 से गुना करने पर, यानी 10 से गुना करने पर ये हुआ है। ठीक है, 10 बन गया 100 और 30.5 बन गया 305.555। तो यहां पे हम लिखेंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो देखिए इसको पहला माने, इसको दूसरा। अब देखिए हम लिखेंगे पहला को दूसरा से घटाने पे, क्योंकि दूसरा वाला बड़ा है। देखिए ये 100 है, ये 10 है, तो हम लिखेंगे यहां पे पहला को दूसरा से घटाने पे। तो दूसरा में कौन कौन है, देखिए 100x, तो यहां पे लिखेंगे हम 100x माइनस 10x बराबर, देखिए जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ ही घटाएंगे, ये दोनों देखिए बायां तरफ है, इधर दायां तरफ हुआ, तो 100x माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा, 305.555। कितना बार भी हम लिख सकते हैं, डॉट डॉट दे दिया, माइनस का चिन्ह, घटाओ का चिन्ह, ऊपर क्या है 30.555, कितना बार भी, इधर देखिए इधर भी डॉट डॉट दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए 305.555 से घटाना है किसको, 30.555। ठीक है, अब देखिए ये तो 5 5 5 बढ़ते रहेगा, तो दोनों बराबर ही होगा। देखिए 5 5 5 5 5 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हम 305 में से 30 घटाएंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 5 5 5 है और दशमलव के बाद यहाँ भी 5 5 5 है, तो 5 5 घट के क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, चाहे कितना भी 5 5 रहे सब 0 ही आ जाएगा घट के। तो देखिए यहाँ पे 100 में से 10 गया तो 90x, तो यहां पे लिखेंगे 90x बराबर, अब देखिए 305 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 0 गया 5, और ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 2, यानी 275 हो गया। देखिए दशमलव के बाद 5 5 5 हो तो 0 बन गया, तो सिर्फ हम
275 लिखेंगे। 305 में से सिर्फ 30 घटाएंगे। देखिए आपको हम रफ में घटा करके दिखा देते हैं। 305.555 और 30 दशमलव के सामने दशमलव रहेगा। देखिए कितना भी 5 रहे, सब 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो 305 में से 30 गया तो 275, यानी सिर्फ 275 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तो 90 x बराबर कितना आ गया 275। ठीक है, तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 275/90। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो किससे कटेगा, देखिए 5 से कट रहा है दोनों। ठीक है, तो 18 पचे 90 और ये किससे कह रहा है 5 पचे 25, फिर 2 इधर गया तो 5 पचे 25, यानी 55/18 आ जाएगा x बराबर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अब। तो देखिए इस तरह से पहले हम इसको हल कर लेंगे एक स्टेप वाइज। तो हम लिख देंगे, देखिए जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 3.05 पे बिंदु, ठीक है, बराबर 55/18, यानी ये देखिए p/q के रूप में आ गया है। ये किस तरह का दशमलव प्रसार था, तो अशांत और आवर्ती था दशमलव प्रसार इसका, जिसको हम p/q के रूप में इसको हम बदल दिए हैं। यानी 18 से 55 में हम भागा देंगे तो इतना आएगा, देखिए 3.05, जहां की 5 बार बार रिपीट होगा। तो बस इसको इस तरह से बदलना था भिन्न के रूप में, p/q के रूप में, जहां की q यानी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 18 है हर, तो ये सही है। अब देखिए दूसरा है, है 0.235। तो देखिए 3 और 5 दोनों पे बिंदु दिया हुआ है, यानी 35 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 0.235 कितना बार भी 35 लिखते जाएं। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 35 बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए इसीलिए दोनों पे बिंदु दिया है। तो 35 को हम कितना बार भी लिखते जाएं, देखिए डॉट डॉट दे दिए हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माना x बराबर 0.235 ऐसे अब लिख, ठीक है, इसको हम x मान लिए हैं। देखिए जो आया था इसको ऐसे 35 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम x मान लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम x मान लिए, माना x बराबर इतना। ठीक है, या इतना बात बराबर है, इसको इस तरह लिखें चाहे इसको इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह से लिखें चाहे इसको इस तरह से, बात बराबर ही है। तो बस x बराबर हम इसको मान लिए हैं। अब देखिए 10 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव को हम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके पहले आ जाएगा 2 के बाद, तो इसलिए हम 10 से पहले गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है उसके पहले दशमलव को लाना है। ठीक है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है उसके बाद दशमलव को कर देना है। तो देखिए पहले 10 से गुना करेंगे तो x बन जाएगा क्या 10x। तो यहां पे लिखेंगे 10x बराबर, यहां पे हो जाएगा 2.35. ठीक है, देखिए दशमलव जो है 2 के पहले है तो 2 के बाद हो जाएगा, और जो 0 है वो पहले रखें या ना रखें पहले। ठीक है, 0 2 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, 0 को पहले, तो हो जाएगा 2.35. देखिए अब दशमलव जो है जो रिपीट हो रहा है उसके पहले आ गया है। ठीक है, 10 से गुना होने पे, क्योंकि 10 से जब गुना होता है तो दशमलव दायां तरफ एक अंक खिसकता है। तो देखिए दायां तरफ यानी दायां हाथ तरफ एक अंक खिसकेगा। अगर 100 से गुना होता तो 2 अंक खिसकता, 1000 से गुना होगा तो 3 अंक खिसकेगा दायां तरफ। ठीक है, तो ये 10 से गुना हुआ है तो इसको हम पहला मानेंगे, यानी पहला समीकरण। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, तो लिखेंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो 10 से गुना करने पे इस तरह हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमको, अब जहां पे 35 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 35 के बाद दशमलव लेके आ जाना है, क्योंकि रिपीट जहां जो भी अंक हो रहा है उसके बाद कर देना है दशमलव को। ठीक है, तो 2.35 है तो यहाँ पे दशमलव को अब लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं है, गलती से हो गया है। ठीक है, तो 2.35 को अब हम दशमलव को कहाँ पे लाएंगे 35 के बाद।
तो क्या करेंगे देखिए, अभी यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। तो अब हमको लाना है 35 के बाद। तो देखिए 2 अंक है, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से जब 10 को दोनों तरफ 100 से गुना करना पड़ेगा, जब यहाँ पे कर रहे हैं तो 100 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000x बराबर 235.35 कितना बार भी लिखते जाएं, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, दूसरा दूसरा समीकरण। क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पे इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो देखिए 100 से गुना किए 10 को तो 1000x हो गया। 2.35 को 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक दशमलव दाएं तरफ खिसकेगा, यानी 235.35, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब हम दशमलव को जो रिपीट हो रहा है उसके बाद ला दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 35 है दशमलव के बाद, और यहाँ पे भी 35 है, ठीक है। तो दशमलव के बाद दोनों घट करके 0 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव दशमलव के सामने रहेगा। तो 235 में से सिर्फ 2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे पहला को दूसरा से घटाने पर। तो देखिए पहला को दूसरा से घटाने पे, यानी दूसरा कौन है, ये है, और पहला हुआ ये। तो 1000x पहले लिखेंगे, जो बायां तरफ है उसको पहले घटाएंगे, उसके बाद दायां तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000x माइनस, यहाँ पे क्या है 10x, बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। फिर इसको लिखेंगे 235.35, बार बार रिपीट हो रहा है तो हम डॉट डॉट दे रहे हैं, घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पे घटाव देंगे। फिर है 2.35, ठीक है। कितना बार भी लिखे, डॉट डॉट दे दिए, ठीक है। तो 2.35 हो गया वहां पे, यहाँ पे हो गया 235.35। तो 35.35 हो घट के क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए 1000x में से 10x गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 990, यानी 990x बराबर कि 235 में से 2 घटा तो 233, ठीक है। देखिए सिर्फ हम 235 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक यहाँ पे है, जो अंक यहाँ पे है, तो दोनों घट के 0 हो जाएगा। तो 990x बराबर कितना आ गया है, 233। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 233/990, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 233/990। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना, क्वेश्चन क्या था, 0.235, ठीक है, यानी 3-5 पे बिंदु था, तो यहाँ पे हम बिंदु देंगे, जैसा क्वेश्चन है उसी तरह लिखेंगे, बराबर P/Q के रूप में कितना आ गया, 233/990, यानी ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लिख देंगे, अतः 0.235, 3-5 पे देखिए बिंदु, बराबर 233/990। तो देखिए यहाँ पे अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती था, बार बार रिपीट हो रहा था 35। तो इसको हम P/Q के रूप में लेके आ गए, जहाँ की Q जो कि हर है, जो 0 नहीं है। यानी 990 में हम 233 को 990 में हम, माफ कीजिएगा, 990 से 233 में भागा देंगे तो इस तरह आएगा 0.235, जहां 35 बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर देंगे। अब देखिए तीसरा में है 0.24, 4 पे देखिए बिंदु है, यानी 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.24 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कितना बार भी लिखें, ठीक है, बात बराबर ही है। तो देखिए 0.2 कितना बार भी 4 लिखे, इधर डॉट डॉट दे दिया, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लिख दिए हैं इसको। अब देखिए लिखेंगे माना x बराबर कितना, 0.2444 को हम कितना बार भी लिखें, ठीक है। हम इस तरह इसको मान लेंगे पहले, यानी माना x बराबर, इसको हम लिख लेंगे 0.24444, ठीक है। अब देखिए 10 से गुना करने पे तो 10x
x 10 से गुना होगा तो 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2.444। ठीक है, इस तरह से। तो इसको देखिए हम पहला मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव जो एक अंक खिसक जाएगा दाएं तरफ 10 से गुना होने पे, जैसा कि हम पहले बताए हैं इसके पहले वाला हिसाब में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, 10 से ये गुना हुआ है तो इसलिए x बन गया 10x, और ये हो गया 2.4444, बार बार रिपीट हो रहा है 4। तो अब देखिए फिर हम 10 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव को हमको जहाँ जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसके बाद कर लेना है, एक अंक के बाद, तभी घटाने में आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 10 से गुना करेंगे तो 10x में 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100x। तो 100x बराबर यहाँ पे हो गया 24.44, इस तरह से। ठीक है, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। देखिए दशमलव फिर दायां तरफ एक अंक खिसकेगा, तो यहाँ 24.4444 हो गया। फिर हम लिखेंगे 10 से गुना करने पर। ठीक है, देखिए इधर इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी 10 से गुना करने पे ये हुआ है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, तो लिखेंगे पहला को दूसरा से घटाने पर, यानी पहला को दूसरा से घटाएंगे, क्योंकि दूसरा बड़ा है। देखिए 100x है, यहाँ 10x है, तो अब इसको हम घटाते हैं। तो देखिए पहला को दूसरा से, तो दूसरा कौन है 100x, यहाँ पे लिखेंगे 100x माइनस पहला था 10x, तो दायां तरफ वाला पहले घटाएंगे, उसके बाद पहले बायां तरफ वाला। देखिए इधर ये सब बायां तरफ है दोनों, और ये सब दायां तरफ। तो दायां तरफ कौन कौन है 24.444, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, 2.444 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह हम डॉट डॉट दे देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए घटाते हैं। तो 100x में से 10x गया तो 90x बराबर, अब देखिए 24 में से 2 गया तो 22। ठीक है, दशमलव के बाद 444 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 444 यहाँ भी है, तो 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 तो 22.00, तो दशमलव के बाद 00 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 22/90। ठीक है, यानी 90 जो गुना में है बायां तरफ, दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में। तो इसका आंसर आ गया है, तो इसको हम लिख देंगे। अब देखिए ये कट रहा है 2 से, तो 11 दूनी 22, 45 दूनी 90, यानी कितना आ गया 11/45। ठीक है, कट रहा है तो काट देंगे। देखिए अब नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या था क्वेश्चन था 0.24 पे बिंदु था, बराबर कितना आ गया है 11/45, यानी ये अशांत था और आवर्ती था। देखिए 4 बार बार रिपीट हो रहा था, इसका दशमलव प्रसाद आसान था, बार बार रिपीट हो रहा है यानी अशांत है, तो उसको P/Q के रूप में 11/45 आ गया है आंसर, यानी Q जहाँ पे 0 नहीं है। देखिए 45 है हर, तो ये सही आंसर है। तो इस तरह इसको हम हल कर लेंगे।